यस। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप समझते हैं क्या, कि आपको अगर अपना पैसे को एंजॉय करना है तो सबसे पहले आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमारे में कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे और बहुत अच्छी बात करेंगे। तो सबको तो पता है कि हमारी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं। अगर यहाँ पे जितने भी बैठे लोग हैं, वो या उनकी फैमिली, अगर हम बॉडी की वैल्यू करने देखिए, तो टू व्हीलर की एक वैल्यू है, एक घर की एक वैल्यू होती है, हमारी कार की एक वैल्यू होती है। लेकिन हमारी बॉडी, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। हम उसको किसी पैसे में गिन ही नहीं सकते, वो अनमोल है। तो उसको हम कैसे रखना चाहिए? देखिए, हम फोर व्हीलर को एकदम सर्विसिंग सर्विसिंग करके अच्छे से रखते हैं। हमारी टू व्हीलर को हम मेंटेन करते हैं, हमारे घर को हम मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन जो अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, ऐसी हम बॉडी की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। आज हम जानेंगे कि हमको क्या करना है जिंदगी में, भविष्य में, राइट। तो सबसे पहला बेसिक नीड क्या है हमारी बॉडी की? सबसे पहला आता है न्यूट्रिशनल फूड, पोषक आहार बोलते हैं हम उसको। प्योर एयर, राइट, और प्योर वाटर। ये तीन चीजों की जरूरत है जो कि आज की तारीख में हमें नहीं मिल रही है। ये तो सब मानते हैं, राइट। लेकिन एक रियल ट्रूथ मैं आज आपको बताता हूं। कोई भी इंसान बचपन से लेके 25-30 साल तक पढ़ा लिखा सब करता है। 25-30 साल की उम्र में वो कमाना शुरू करता है। फिर 55-60-65 तक वो पैसा कमाता है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत है, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों का पैसा जो कमाया हुआ है, वो आफ्टर 60 उनकी हेल्थ मेंटेन करने में खर्च होता है। आप सब लोग मेरे से एग्री करेंगे। तो ये जो चीज है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे बताया, हमारे आजू बाजू में पोषक आहार नहीं मिल रहा है हमको, बॉडी को। प्योर पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड वाटर है। ये सारी चीजें इसके लिए जिम्मेदार है। तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी हेल्थ अगर हमको अच्छी मेंटेन करनी है, एक मतलब बोलते हैं ना, सुदृढ़ आरोग्य, एक अच्छी सेहत के लिए चार चीजों की जरूरत है। नंबर वन, एक्सरसाइज डेली। नंबर टू इज एटीट्यूड। नंबर थ्री इज एडिक्वेट रेस्ट। एंड नंबर चार, न्यूट्रिशनल फूड, राइट। तो हमको हर रोज कम से कम जो नहीं कर रहे, उनके लिए कम से कम 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक एक्सरसाइज डेली बेसिस पे होना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, योगा हो, या फिर आप वॉकिंग करते हो, जिम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। फिर आता है सेकंड थिंग, जो कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग इससे दूर है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्यों क्यों दूर है? क्योंकि हमारे सामने जो भी हर रोज आ रहा है, वो निगेटिव आ रहा है। और हमारा माइंड ऐसा है कि वो निगेटिव जल्दी पकड़ लेता है, पॉजिटिव पचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पेपर न्यूज़पेपर खोल के देखो, निगेटिव। न्यूज चैनल खोल के देखो, निगेटिव। फेसबुक खोल के देखो, निगेटिव। यूट्यूब खोल के देखो, निगेटिव। मतलब पॉजिटिव की मात्रा 2-4% होगी, बाकी 90-95% से ज्यादा हमारे सामने निगेटिव चीजें आती है, जबकि हमको पता भी नहीं कि ये निगेटिव है, और अपने माइंड में वो चला जाता है। तो इसका इफेक्ट भी बॉडी पर होता है। तो हमको हमारा माइंडसेट जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पर वीडियो है। आपको अफर्मेशन करने को होता है, सेल्फ टॉक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छे अच्छे बुक्स आप अगर रीड करेंगे, बहुत बढ़िया पॉजिटिव एटीट्यूड के बुक्स भी आते हैं। आप बुक रीडिंग कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उससे भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडिक्वेट रेस्ट। मतलब एक शांत, एकदम गहरी नींद होना आपकी, कम से कम 5 से 6 घंटे, कम से कम। अगर आपकी 6 से 7 घंटे नींद होती है विदाउट एनी डिस्टर्ब, तो आपको बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप डिस्टर्ब हो रही है नींद, तो ये बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। हमारे खाने में न्यूट्रिशन है या नहीं, आगे चल के मैं बताऊंगा कि आज हम क्या खा रहे हैं। लेकिन ये, अगर आज हम
न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा रहे तो कल हमको मेडिसिन्स फूड की तरह खाने पड़ेंगे। आज भी देखते हैं, आप हमारे आजू बाजू में देखते होंगे लोग, कुछ लोग डेली की 2 गोलियां खाते हैं, कोई 5 खाता है, कोई 10 खाता है। डेली मेडिसिन चल रहे। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो मैंने पहले चीज बताई, पोल्यूशन, वाटर, एयर और फूड। तो हमारे सामने न्यूट्रिशन चैलेंजेस क्या है? फूड हैबिट्स हमारे, राइट। फिर हमारे खाने कन्वेंशनल टाइम, हम कभी भी खाते हैं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट। हमको टेस्टी खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस नहीं चाहिए, टेस्टी चाहिए, राइट। प्रोसेसिंग फूड का दिन बे दिन प्रभाव बढ़ते जा रहा है सबके ऊपर। छोटे बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को, वो जिद करते हैं मुझे मैगी खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है। क्या है ये सब? ये बॉडी के लिए बहुत खतरनाक चीजें हैं। फिर हम स्टोरेज फूड खाते हैं, आधा कुक किया, अच्छे से कुक किया हुआ फूड नहीं खाते हैं। लाइफस्टाइल हमारी बहुत अलग अलग है। आज की तारीख में आप देख रहे हैं, मल्टीनेशनल्स में रात के जॉब होते हैं। वो बंदा जाता है रात को जॉब को, सुबह आता है। अब जब दिन मतलब सूरज उगता है उसके बाद उसको कैसे नींद आएगी? तो ये लाइफस्टाइल चॉइस भी है। लाइफ स्टेजेस, हमारे जो लाइफ स्टेजेस है पहले का जब मतलब आज से ज्यादा नहीं, दूर नहीं, 25 से 30 साल पहले अगर देखेंगे तो हमारे जो पूर्वज है, माँ बाप है, दादा दादी है, वो उनकी हेल्थ देखिए कैसी थी। पहले आदमी अगर पहले माले से गिरता था ना, तो भी कुछ नहीं होता था। आज की तारीख में साइकिल से आदमी अगर गिर जाता है तो उसकी हड्डियां फ्रैक्चर होती है, वो भी एक जगह नहीं, 2 4 जगह हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन है ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एयर और वाटर दोनों पोल्यूटेड है। अब इससे हम कैसे बचे? क्या कर सकते हैं? सर्वे बता रहा है कि 100 में से 94 सिटीज, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इंडिया में है। सोचो। और ये ज्यादा नहीं, 2024 का रिपोर्ट है बॉस। 2024 में बताया गया है कि 100 में से 94 सिटीज पोल्यूटेड है इंडिया की। और इस पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड इसकी वजह से पानी भी खराब हो रहा है। अब सारी इंडस्ट्री, इतने बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो उसका पानी जाएगा कहाँ? हमारी नदियों में जाएगा। इसलिए तो आज हर घर में वो क्या आरओ लगा हुआ है, वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। उसके भी परिणाम बहुत खतरनाक है। फूड पिरामिड, इसके हिसाब से तो हम खाते ही नहीं। चेक कीजिए, आप ये फूड पिरामिड ध्यान से देखिए। सबसे ज्यादा है ग्रेन्स, हम कितना खाते हैं। फिर आता है वेजिटेबल और फ्रूट्स। फिर आता है डेयरी प्रोडक्ट सबसे कम। और सबसे ऊपर आता है ऑयल। जबकि आज की तारीख में हमको ऑयली खाने की आदत हो चुकी है। हर खाने में, हर सब्जी में ऑयल डबल चाहिए। हमारे इधर तो बोलते हैं कट मिसल लाओ। मतलब वो जो मिसल करके रहता है ना, उसके ऊपर ऐसा ऑयल का एक लेयर होना चाहिए, तभी वो मजा आता है। तो ये सब चीजें आज की तारीख में हमारे आजू बाजू में हो रही है, और हम इसके आदत बनती जा रही है, मतलब हमको आदत होती जा रही है। हमको, जबान बोलते हैं ना, ये हमारी जबान को क्या है, चस्का लग गया है टेस्ट का। सोचिए, ये सब कितना डेंजर है। कंजम्पशन ऑफ जंक फूड इतना, और खास करके मैंने पहले ही बताया, बच्चों के लिए खतरनाक है। इसमें सिर्फ पिज्जा बर्गर मैगी नहीं आता है, कोल्ड ड्रिंक भी सबसे खतरनाक है दोस्तों। आज की तारीख में सबसे हाईएस्ट शुगर अगर इंटेक होता है तो वो कोल्ड ड्रिंक से होता है। ज्यादा से ज्यादा केमिकल अंदर जाता है तो वो कोल्ड ड्रिंक से जाता है। ये बहुत डेंजरस है। फिर खेती करने का हमारे यहाँ का तरीका, हर एक को पैसा कमाना है, तो साल में 2 3 या 4 ये अपने इसको लेते हैं, तो केमिकल तो लग डालना पड़ेगा ना। यूरिया डालना पड़ेगा, बहुत सारे केमिकल छिड़कने पड़ेंगे, तब जाके वो फसल अच्छी आएगी। और साल में 3 4 फसल लेंगे तो अच्छा पैसा कमाई होगा। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले गोबर वगैरह ऐसे खाद डाले जाते थे खेती में, अब नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इस सब की वजह है हमारे डिसीज में बढ़ते जाना। डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन, हार्ट डिसीज, टायर्डनेस, फटीग,
बीपी, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, एनीमिया, कैंसर, आप देखेंगे। लाइफस्टाइल डिसीज हम बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिसीज मतलब क्या है इसका? पूरे, मतलब एक बार एक अगर टैबलेट शुरू होती है तो पूरे जिंदगी खानी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लाइफस्टाइल डिसीज। आज देखिए हमारे घर में या आजू बाजू के घर में, हर घर में लाइफस्टाइल डिसीज, खास करके बीपी, डायबिटीज, ये दो तो फिक्स है। और कम उम्र में हार्ट अटैक आने का भी प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे हालत में हम क्या करें? आईबीडी जो मैंने बोला ना, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये क्या है? ये बार बार होने वाली बीमारियों का एक ग्रुप है। बीमारियों में भी अभी ग्रुप बनते जा रहे हैं, जो पाचन तंत्र में लंबे समय तक सूजन की वजह से होती है, खासकर क्रोनिक डिजीज में और अल्सरेटिव टर्ड। इसके लक्षण क्या है? पुराना दस्त, पेट में दर्द, बुखार, वजन कम होना, थकान होना, ये सब शामिल है। अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। तो ऐसे ऐसे डिसीज आ रहे हैं। अब सबसे अच्छा मैं समझता हूँ फूड, जो हम हर रोज खाते हैं। अब वो हमारे घर तक आते कैसा है, उसका प्रोसेस देखिए। स्टार्ट कहां से होता है? खेत से। फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, खेत खेत से आता कहां है वो? कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज से आता है वो सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी से लेकर हम आते हैं, फिर यहाँ पे हमारा रोल शुरू शुरू होता है। पर्सनल लेवल पे हम परचेस करते हैं, उसको डाल देते हैं फ्रिज में। अब देखिए, इस प्रोसेस में जब तक फ्रिज में आता है, कितनी बार उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। फसल उगी खेत में, खेत में गया कोल्ड स्टोरेज, फिर ठंडा हो गया, फिर सब्जी मंडी में आया तो फिर टेम्परेचर नीचे आ गया, फिर उठा के फ्रिज में डाला तो फिर कोल्ड हो गया। वहां से निकला, हमने सब्जी कटने काट पीट लेते हैं, फिर नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, फिर उसको हम बॉईल करते हैं। अब ये सारे प्रोसेस में आप एंड एंड के यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये बचा क्या? हमारे मराठी में बोलते हैं इसको कड़वा, गवत। जो गाय भैंसे खाती है ना, वो भी पौष्टिक खाती है। ये तो एकदम एकदम, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हम कचरा खा रहे हैं। क्योंकि इतने प्रोसेस में उस फ्रूट या वेजिटेबल में न्यूट्रिशन बचेगा ही नहीं। तो हमारी इम्यूनिटी की ताकत को हमको बूस्ट करना चाहिए। आज जितने भी डिसीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो इम्यूनिटी लो होने की वजह से हो रहे हैं दोस्तों। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज की तारीख में जो पोल्यूशन है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रहा है। तो हमको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करना भी सीखना चाहिए। तो हमको बॉडी डिटॉक्स, ये तो हम, मैंने जब ये सब पढ़ा, शुरू किया सब, तो मैंने पहली बार सुना ये शब्द डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों इसके बहुत फायदे हैं, आपको बहुत हल्का महसूस होता है। अब अपने आप को पूछिए, ये सब लोग अपने आप सवाल पूछिए, एम आई रियली टेकिंग बैलेंस डाइट? क्या हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं क्या? या हम कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिस कर रहे हैं? विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। क्या हम उसमें से कुछ मिस कर रहे हैं क्या? डू आई नीड फुलफिल दिस न्यूट्रिशन गैप? ये जो गैप है, ये अगर बढ़ते गया है, या फिर इसके परिणाम क्या होंगे? लाइफस्टाइल डिसीज में जाएंगे। अगर हमको इससे बचना है, इस गैप को फुलफिल करना है, तो हमारे कुछ सॉल्यूशन है क्या? ये अब हमको सोचने की जरूरत है, और वो भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इट्स द नीड टू टाइम दैट विल फिल न्यूट्रिएंट गैप्स इन आवर डाइट। कैसे? क्वालिटी फूड सप्लीमेंट्स। दो इंडस्ट्रीज हैं हमारे आजू बाजू में, एक है इलनेस, दूसरी है वेलनेस। इलनेस मतलब जहां पे डॉक्टर्स काम करते हैं आपकी बीमारियों पे। मैं ये बीमारियों के लिए बात ही नहीं कर रहा हूं, इसका और बीमारियों का कोई रिलेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज बीमार ना पड़े, हेल्थ अच्छी रहे, ताकि हम हमारे जो बाकी लाइफ है वो एंजॉय कर सके। ऐसा ना हो कि बेड पे पड़े हैं, रोज एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, रोज चार पांच गोलियां खा रहे हैं। ऐसी लाइफ किसी को नहीं चाहिए।
तो उसके लिए वो जो गैप जो है न्यूट्रिशन का, वो नेचुरल क्वालिटी फूड सप्लीमेंट से हमको फुलफिल करना है। अगर मैं जिस सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं, तो उसका ग्लोबल डाइटरी सप्लीमेंट मार्केट का अगर मैं डाटा आपको बताऊं, ग्लोबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो 2025 में सप्लीमेंट का मार्केट था 18,000 करोड़। पिछले साल 18,000 करोड़ ग्लोबल। और प्रिडिक्शन क्या हो रहा है, वो 2032 तक, मतलब 7 साल में जाएगा 29,000 करोड़। 6.37 CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है ये डाइटरी सप्लीमेंट का, क्योंकि हर घर में आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। इसके लिए आपको जो ये न्यूट्रिशन गैप है वो भरना पड़ेगा। चलिए इंडिया की देखते हैं। इंडिया में 2024 में डाइटरी सप्लीमेंट का मार्केट था 2,000 करोड़। बहुत सारी कंपनियां इसमें काम करती है। और इंडिया में 2033 तक ये कितना जाएगा, 5,700 करोड़। दोस्तों 7-8 साल में दुगने से भी ज्यादा, तीन तीन गुना, 11.14% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ है इसका, 2025 से 2033। सोचिए मार्केट इतना बड़ा क्यों है, ये हमको तो पता भी नहीं था। जिनको पता है वो खा रहे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि इसका कहीं भी आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा, इसके लिए कोई स्पेशल क्लिनिक नहीं दिखेंगे। ये अभी आना, अभी तो शुरुआत है। अभी तो लोग 20-25 सालों से इससे जूझ रहे। अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, वो ढूंढ रहे कैसे करूं, कहां करूं। राइट। तो व्हाट टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स, कैसे सप्लीमेंट लेने चाहिए। बाजार में दो टाइप के सप्लीमेंट अवेलेबल है, एक है सिंथेटिक और दूसरा है नेचुरल। हमको कौन से खाना है, नेचुरल। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है। नेचुरल बॉडी में सिंथेटिक सप्लीमेंट काम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीजें बहुत समझ के हमको लेना है। राइट। सबसे पहला सप्लीमेंट जो कि हर इंसान के घर में होना ही चाहिए, वो है मिनरल्स। और मिनरल्स कितने हैं, आज की तारीख में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, 84 मिनरल्स है। अब ये कहां जाते, क्यों मिनरल्स हमारे घर में नहीं है, मैं बताता हूं। या तो घर में आरओ होगा, या तो वाटर प्यूरिफायर होगा। दोनों मशीन क्या करती है, हमने लगाया क्यों, बैक्टीरिया फ्री, मतलब शुद्ध पानी मिलने के लिए, बिल्कुल जायज है। तो वो पानी बैक्टीरिया के साथ साथ मिनरल्स भी तो साफ कर रहा है। मतलब जो आरओ से पानी आता है, दैट इज टोटली डेड वाटर। हम डेड वाटर पी रहे हैं। और मिनरल्स ना होने की वजह से हमारे आजू बाजू में देखिए आप में कितने लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। तो हमारे पानी में मिनरल्स होना बहुत आवश्यक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप चाहे तो गूगल में जाके सर्च कीजिए। विराट कोहली एक ब्लैक कलर का मिनरल वाटर मंगाता है, जिसकी प्राइस है 1 लीटर 4,000 रुपए, 4,000 से ज्यादा ही है। वो 4,000 रुपए लीटर का पानी पीता है, जिसमें सिर्फ 70 मिनरल है, 70। और हमें शरीर, हमारे शरीर के लिए चाहिए कितने, 84 मिनरल। मिनरल काम क्या करता है, आपके फूड में जो न्यूट्रिशन आता है उसको निकाल के पेशियों तक पहुंचाने का काम मिनरल करता है। मतलब ये मिनरल हमारे बॉडी में कुरियर का काम करता है। अब यही अगर आपके बॉडी में नहीं रहेगा, तो आपके खाने में से न्यूट्रिशन निकल के वो पेशी को जाएगा नहीं, तो पेशियां जो है वो स्ट्रांग होगी नहीं, तो ऑब्वियसली डिसीज बढ़ते जाएंगे। तो मिनरल्स के फायदे क्या है, राइट। शरीर की मिनरल की जरूरत को पूरा करता है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब एनर्जी प्रदान करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, नींद को बेहतर बनाता है, चेहरे पर चमक लाता है, कोशिकाओं मतलब पेशी सेल्स को स्वस्थ करता है, और शरीर की सफाई करता है। समझ में आ गया मिनरल मैंने क्यों बोला, ये कुरियर का काम करता है। अब ये जो मिनरल है, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप से ये आते हैं अमेरिका से।
इसको आपको 1 लीटर पानी में सिर्फ 7 बूंदे डालनी है, और उस 7 बूंदों का खर्च है सिर्फ 7 रुपया, 7 रुपीज। अब जहां जिसको महंगा लगता है वो ना ले, क्योंकि हम दिन में अगर 2 या 3 चाय पीते हैं तो लगभग लगभग 40-50 रुपये उधर ही जाता है। अब मैं जो सप्लीमेंट्स बताऊंगा आपको, नेचुरल सप्लीमेंट, उसका अगर आपने कंज्यूम किया तो दिन का टोटल एक आदमी का खर्चा लगभग लगभग 30 से 35 रुपये आएगा। अब करना है नहीं है आपके ऊपर है। ये तो पहला हुआ मिनरल्स। दूसरा हमारे खाने का तेल। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, मूंगफली का तेल, शेंग तेल बोलते हैं ना, वो बाजार में मिलता है लगभग 150 से 200 के बीच में। अब 1 किलो तेल निकालने के लिए कम से कम 4 किलो मूंगफली तो लगेगा, सेंग लगेगी। तो 4 किलो का जब प्राइस में देखूं तो लगभग लगभग 600 से 700 रुपये होता है। अब 600 से 700 रुपये का मूंगफली में से 1 किलो तेल निकलता है, तो आपको 150-200 में कैसे मिल रहा है? सोचने वाली बात है। तो हमको चाहिए एक प्योर और अच्छा तेल जो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, ट्रांसफैट फ्री हो और कोलेस्ट्रॉल फ्री हो। ये 3 चीजें। और ये जो F+ मार्क देख रहे हैं आप तेल के बोतल के राइट हैंड साइड में, वो F+ मार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं इसको। राइस, चावल के ऊपर का जो छिलका होता है, उस छिलके में से इसको निकाला जाता है, और इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है जापान। जापान कंट्री में बहुत डिमांड है, और ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। आपको चाहिए तो बहुत सारे इसके ऊपर वीडियोस भी है राइस ब्रान ऑयल के ऊपर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बाजार में हर एक ब्रांड के आपको राइस ब्रान ऑयल मिलेंगे, लेकिन फिर जैसे मैंने मूंगफली का तेल बताया ना, वैसे ही यहाँ भी है, मिलावट का जमाना है। अब क्या करें? तो ऐसे कंपनी, कुछ कंपनियां हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। वो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर जाता है, बीच में कोई नहीं रहता है। तो वहां पे मिलावट का आपको कोई चांस नहीं रहता है, और पूरा बॉटल पे प्रिंटेड मिलेगा आपको। राइट। दूसरा मैंने जो बात बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। तो ये पैर के तलवे में लगाने का एक पैच है, उसको बोलते हैं डिटॉक्स फुट पैच। कम से कम 6 महीने में एक बार इसका कोर्स करना है। दोनों तलवों को रात को सोते वक्त लगाना है और सुबह निकाल देना है। अब तलवे को ही क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी के जो पॉइंट्स है वो तलवे में है, वहीं से पूरा गंदगी आपकी खींच लेता है ये पैच। तो ये 6 महीने में आपको कम से कम एक कोर्स करना है। फिर आता है मल्टी वाइटामिन्स। आपके शरीर को बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ये एक स्पिरुलिना कैप्सूल करके मैं बता रहा हूं। अब स्पिरुलिना का मतलब समझिए। स्पिरुलिना का मतलब है अलगी, शेवाळ बोलते हैं ना, शेवाळ, उससे बनता ही ये, समुद्र की काई। अब इसका रिसर्च में कैसे हुआ कि कछुआ जो है, उसके ऊपर रिसर्च हुआ कि कछुआ 300 से 400 साल कैसे जीता है। तो वहां पे रिसर्च में पता चला कि वो समुद्र में जो शैवाल रहता है, काई रहती है, वो खाता है। फिर उसके ऊपर जब रिसर्च किया तो दुनिया के जाने माने जो लेबोरेटरीज है उन्होंने पाया कि इस काई में, शैवाल में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, सबसे ज्यादा। आज की तारीख में बहुत सारी कंट्रीज में मिलिट्री लोगों को ये दिया जाता है, क्योंकि उनको खाना कब होता है कब नसीब नहीं होता है। लेकिन इसका स्पिरुलिना का सेवन करने से उनकी बॉडी की जो गैप है वो फुलफिल हो जाती है। इसमें 45 टाइप्स के वाइटामिन और मिनरल्स है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काम करता है, ये एलर्जी की समस्या का इलाज करने में मदद करता है, कैंसर जैसी बीमारियों को रोकथाम करने का बढ़ावा देता, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। मस्तिष्क समा, मतलब हमारे जो रहता है ना, दिमाग बीच में पकड़ता है या अल्सर है, ऐसी बीमारियों से रोकता है। अब मैं जो भी बता रहा हूं इसका मतलब ये समझना कि डॉक्टर की दवाई नहीं खानी है, डॉक्टर की दवाई खानी है। ये आपको उसका रिजल्ट आने में मदद करेगा, ज्यादा फास्ट रिजल्ट आएंगे आपको। दूसरा है सी बकथॉर्न, जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी।
हमारी इम्यूनिटी को हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो हमारी दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो ये जो सी बकथॉर्न है, ये एक ऐसा पौधा है जो लेह लद्दाख में आता है। ये -डिग्री टेम्परेचर में आता है। तो वहां पे ये आता है। उसका मूली से लेके टहनी है, फिर उसके कांटे हैं, फल है, पत्ते हैं, सब में न्यूट्रिशन है। और ये हाई पावर एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये आपके शरीर को ऊर्जा को बनाए रखता है, एनर्जी को। सिरदर्द चक्कर आना कम करने में मदद करता है। मानसिक ध्यान मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाता है आपका। लिवर के लिए बहुत अच्छा है। राइट। फिर आपको रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में मदद करता है। और हार्ट के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो उसको वो रोक रोक देता है। थायराइड को भी नियंत्रित करता है। तो ये बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। इसके ऊपर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हो, ये आपकी बहुत अच्छी सी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। फिर आता है फ्लैक्स ऑयल। अलसी रहता है ना, जवस जवस, उसका ऑयल है ये। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो खाने के बाद अलसी जवस खाते हैं। दोस्तों कितना खाएंगे? लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट किया ऑयल है। एक तो अलसी ड्राई खाएंगे तो उसका जो ऊपर का ये रहता है उससे किडनी स्टोन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये सबसे ज्यादा काम करता है हार्ट पे। ये ब्लड में क्लॉट्स नहीं होने देता। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हाँ, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें रिकावट को रोकता है, मतलब क्लॉट्स नहीं बनने देता है। राइट। नसों के अंदर फैट नहीं जमने देता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। शरीर की चर्बी जलाने की बहुत बड़ी भूमिका ये निभाता है। बाल और नाखूनों का विकास में सहायता करता है। मधुमेह को, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, त्वचा मतलब एक स्वस्थ त्वचा, जैसे झुर्रियां आती है, ये जो है ना, ये इसके सेवन से लगभग लगभग ना के बराबर है। दूसरा हार्ट के लिए प्रोडक्ट है L-arginine। ये L-arginine, जैसे हम कोई भी शरबत बिरबत पीते हैं, ऐसे सैचेट आता है, उसको पानी में घोल के पीना है इसको। लेकिन वो कांच के गिलास में पीना है, स्टेनलेस स्टील के नहीं। इससे भी आपके हार्ट के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये दो हार्ट के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। फिर आता है हमारे हर घर में हड्डियों का प्रॉब्लम है। जैसे ही 40-50 के ऊपर चले गए, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन वगैरह हमारा शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का कैल्शियम कम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कैसे कैल्शियम कम होता है। तो कैल्शियम हमारे शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट जो ब्लड प्यूरिफाई करता है, उसके लिए हमारा हार्ट पंपिंग करता है। तो इस पंपिंग के टाइम पे उसको कैल्शियम की जरूरत होती है। अब हमारे खाने में उतना कैल्शियम नहीं जी, पहले जो पहले था। पहले के लोग दूध मतलब घी वगैरह बहुत अच्छे से खाते थे। राइट। तो पहले के जमाने में कैल्शियम अच्छा मिलता था और प्योर मिलता था। अब कैल्शियम न होने की वजह से वो हार्ट को तो चाहिए, क्योंकि उसको अपना पंपिंग जारी रखना है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हमारा हड्डियों में जो कैल्शियम है उसको खींच के हार्ट ने अपना काम चालू रखा है। तो 40-50 के आसपास जाने के बाद हमारा वो हड्डियों का कैल्शियम कम होते जाता है। इसलिए आजकल नई ऑस्टियोपोरोसिस, ये बीमारियों का आप नाम सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना है, लेकिन वो नेचुरल। ये आपको आपके बोन्स को स्ट्रांग रखेगा एकदम। जॉइंट्स बिल्कुल एकदम हेल्दी रखेगा। राइट। ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होने देगा, क्योंकि कैल्शियम की वजह से, कम होने की वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग होती है। दूसरा प्रोडक्ट है वेज कोलाजन। वेज कोलाजन एक डाइटरी सप्लीमेंट है। ये हमारे कोलाजन बेस्ड है, मतलब जॉइंट पेन या जॉइंट में जो ये बनता है ना कार्टिलेज वगैरह, इसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। हर 30 साल के बाद हमारे शरीर में 1% की कमी होने लगती है इसकी। तो इसके लिए आपको कोलेजन का सप्लीमेंटेशन आफ्टर 40 साल के बाद लेना ही लेना है। फिर आता है नूनी। ये दाम तो सबने सुना होगा। नूनी एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में काम करता है।
मतलब अस्थमा है, फिर मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, फिर टूटी हुई हड्डियां, कैंसर, मधुमेह, हाई बीपी, सर दर्द। क्योंकि ये जो एक फ्रूट है, नोनी एक फ्रूट है, उसमें बहुत ऐसे गुण हैं, वो डायरेक्ट जाके सेल पे काम करता है। ये सेल को एक्टिवेट करता है, डेड सेल को एक्टिवेट करना है, ऐसे सब मतलब बहुत सारे काम है इसके। तो ये अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ और अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा। और दूसरा सेम इसका भाई है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा का ये जो मशरूम है, इसको किंग ऑफ मशरूम बोलते हैं। ये मशरूम है, ये आपके अंदर, शरीर के अंदर जब जाता है तो ये एक स्कैनिंग का काम करता है। कौन सा सेल डेड है, कौन सा सेल आधा एक्टिवेट है, ये जो सब है ना, ये चेक करके उसको एक्टिवेशन, उसको पावर देता है। ये इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है। फिर ये भी कोलेस्ट्रॉल है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ये सारे प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें हैं ना हमारे आज की तारीख में जो चैलेंजेस है, इसके ऊपर ये दोनों प्रोडक्ट जबरदस्त काम करते हैं। अब मैं जो जो प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको, जिन्होंने इनवाइट किया है उनको फोन कीजिए, सारे नहीं खाने हैं। आपको जो लगने, कौन से खाने हैं कौन से नहीं खाने हैं, वो आपको जिन्होंने बुलाया है, वो बताएंगे आपको। फिर आता है वेट मैनेजमेंट। आज की तारीख में ओबेसिटी का हब बना हुआ है इंडिया। भारत में ओबेसिटी मतलब छोटे छोटे बच्चों में से लेके बड़ों तक, बड़े में फिर भी कम है, लेकिन छोटे बच्चे आज की तारीख में वो बर्गर पिज्जा खा के बहुत ओबेस है, मतलब ओवरवेट हो चुके हैं। तो उनके लिए बहुत जबरदस्त रेंज है यहाँ पे, उसकी भी जानकारी आप जिन्होंने बुलाया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 जो है, ये सब लिंग्विल स्प्रे, मतलब जबान के नीचे आपको ये स्प्रे करना है। अब ये किनके लिए है? जो कैप्सूल्स नहीं खा सकते, या फिर जिनको इमीडिएट ये रिजल्ट चाहिए, जैसे कि अभी B12 के लिए कोई कैप्सूल तो है नहीं, लेकिन ये B12 का स्प्रे जो है, वो अगर आप जबान के नीचे मारेंगे एक बार, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों में B12 की समस्या है, B12 डेफिशिएंसी, और उसके इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं। लेकिन B12 डेफिशिएंसी अगर डिटेक्ट होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए आपको ये स्प्रे लेना है। फिर आता है विटामिन सी, विटामिन डी, बायोटिन करके एक स्प्रे आता है, जो बालों की समस्या, मतलब बाल गिर झड़ने की जो समस्या शुरू है, खास करके महिलाओं में ज्यादा है, आजकल तो छोटे बच्चों से भी शुरू हो गई, बाल झड़ते जा रहे हैं और जल्दी पूरे सर के बाल निकल जाते हैं। तो ये बायोटिन करके एक जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे ब्लड में जब कम होता है तब ऐसा होता है। तो ये आपको लेके जबान के नीचे स्प्रे करना है। और बहुत सारे लोगों को नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, मतलब गहरी नींद नहीं आती, उनके लिए मेलाटोनाइन स्प्रे है। अगर आप ये मेलाटोनाइन स्प्रे लेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी नींद आएगी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप लेकर आप अच्छे से अपनी हेल्थ रख सकते हैं। एक अगर हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीनी है तो आपके फूड में ये ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड करने के बाद आपको सच में एक अच्छी लाइफ, मतलब कम से कम आपको केस पेपर निकालना पड़ेगा, वरना आपको बार बार हॉस्पिटल की पैर वहां पे जाना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो लेनी पड़ेगी, लेकिन उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट आने के लिए भी अपने सप्लीमेंट ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। तो ये सब चीजें हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि कोई भी कंट्री अपनी बॉर्डर जो है वो सिक्योरिटी करने के लिए एक सेना का गठन करती है। वैसे ही कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, ये हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सेना होती है कि नहीं? तो ये न्यूट्रिशन जो है वो आपकी सेना है, जो आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, जिसकी बहुत सारी कमी आज की तारीख में हमारे शरीर में है। आपको इसके लिए आपको अपने आहार, अपना जो फूड है उसमें न्यूट्रिशन ऐड करना होगा, वो भी नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट के जरिए। ऐसा नहीं कि बाजार में जाके कुछ भी उठा के लेके आए। राइट। सो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।